हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से ए इक्वल टू मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 1 0 0 1 0 1 0 1 0। देन हमें फाइंड करना है यहाँ पर ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस आई। और सेकेंड ऑप्शन में चेक करना है यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू 100 माइनस आई इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन में ए रेस टू 200 इक्वल टू 100 0 1 0 0 0 1 और ए रेस टू 100 इक्वल टू 150 50 1 1 0 0 0 1। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें यहाँ से तो देखिए हमारे पास इसमें क्या यूज़ करेंगे। ए हमें गिवन है और हमें ये ऑप्शन चेक करने के लिए यहाँ पर ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले। तो ए स्क्वायर को अगर हम फाइंड आउट करें यहाँ से तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा। इस ए को दो बार राइट करेंगे 1 1 0 0 0 1 और 0 1 0। फिर यहाँ से हमने करा तो यह आएगा 1 1 0 0 0 1 और 0 1 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए क्या आता है हमारे पास। यहाँ से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये 1 को 1 से किया तो 1 आएगा, 0 को 1 से किया 0 और इस 0 को इससे किया तो 0 आएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 को 0 से करेंगे 0, 0 को 0 से और 0 को 0 से, तो ये 0 आ रहा है। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो 1 को 0 से करा, 0 को 1 से करा और 0 को 0 से किया तो यहाँ पे भी 0 आएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 1 को 1 से किया तो ये कितना आ गया, 1 आएगा। फिर हमने 0 को 1 से किया तो 0 और 1 को 0 से किया तो 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 1 को 0 से किया, 0 को 0 से किया और 1 को 1 से किया तो यहाँ 1 आएगा। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो 1 को 0 से किया, 0 को 1 से किया और 1 को 0 से किया तो ये 0 आएगा। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 0 को 1 से करेंगे 0 और 1 को 1 से करेंगे तो 1 और 0 को 0 से करेंगे 0। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम तो 0 को 0 से किया, 1 को 0 से किया और 0 को 1 से किया तो यहाँ 0 आ रहा है। फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम तो ये 0 0 1 1 और 0 0 तो ये 1 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा बन रहा है ए स्क्वायर। अब हमें निकालना है ए क्यूब। तो ए क्यूब में क्या करेंगे, ए स्क्वायर ले लेंगे 1 0 0 1 1 0 और 1 0 1। ठीक है, ये हमने ले लिया। इनटू ए करेंगे तो 1 0 0 1 0 1 और 0 1 0। सॉल्व करते हैं इसको तो देखिए क्या आ रहा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 को 1 से किया 1, 0 को 1 से किया 0, 0 को 0 से किया 0 तो ये 1 आएगा। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 को 0 से किया 0, 0 को 0 से किया 0 को 0 से तो ये 0 आ गया। और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 1 को 0 से, 0 को 1 से, 0 को 0 से तो 0 ही आएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 को 1 से और 1 को 1 से तो ये 2 आ गया। 1 प्लस 1 कितना बनेगा 2। और सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 1 का 0 से 0, 0 का 1 से 0, 0 0 0 तो ये 0 आ गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो 1 को 0 से क्या 0, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ गया और 0 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब आते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 को 1 से किया 1, 0 को 1 से किया 0 और 1 को 0 से किया तो 0 तो यहाँ 1 आएगा। उसके बाद आते हैं थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 को 0 से किया 0, 0 को 0 से किया 0 और 1 को 1 से किया तो यहाँ पे भी 1 आ गया। और फिर आते हैं हम यहाँ पे सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो 1 को 0 से किया 0, 0 को 1 से किया 0 और 1 को 0 से किया तो ये 0 आ गया। तो ये हमारा क्या बन गया ए क्यूब। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है। ए क्यूब तो हमारे पास ये हो गया 1 2 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 और 0 1 0।
0 1 0 माइनस ए स्क्वायर की बात करें तो वो आया था हमारा 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, ये आ रहा था हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो देखो ये क्या बनेगा। फर्स्ट रो तो 1 माइनस 1 0 0 0 और यहाँ से करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस 1 तो 1 0 माइनस 1 तो ये आएगा -1, है ना। और 1 माइनस 0 तो ये 1। फिर आते हैं तो 1 माइनस 1 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और 1 माइनस 0 तो ये 1 आएगा और 0 माइनस 1 तो ये -1 आएगा। तो ये आ रहा है ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। और एक हमें क्या निकालना है, ए माइनस आई। आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहाँ से अगर देखें तो ए हमारे पास क्या था 1 1 0 1 1 0 0 0 1 और 0 1 0 0 1 0। और यहाँ से माइनस आई की बात करें तो वो हो गया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, अब एक यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये तो फर्स्ट रो तो के एलिमेंट तो दोनों में सेम है, तो ये तो 0 0 0 आ जाएगा। 1 माइनस 0 1 हो गया, 0 माइनस 1 -1 और 1 माइनस 0 1 आ गया। और 0 माइनस 0 करेंगे तो यहाँ 0 1 माइनस ये आ जाएगा कितना 1 और 0 माइनस 1 तो -1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो रहा है हमारे पास, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस आई। तो हमारे पास जो है फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट हो रहा है। अब चेक करते हैं सेकेंड ऑप्शन को। उसके लिए हमें ए की पावर 100 चाहिए और ए की पावर 100 निकालने के लिए हमें चलते हैं ए की पावर 4 पर। ए की पावर 4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ए क्यूब आया था हमारे पास कितना आया था 1 2 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 और 1 0 1 सॉरी 0 1 0, ये आया था ए क्यूब। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो ए हमारे पास क्या था, ए था हमारे पास 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 और 0 1 0 0 1 0। ठीक है, ये हमारे पास आया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से देखो क्या बनेगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू 1 तो ये 1 ही आएगा। बाकी दो ये दोनों एलिमेंट 0 है तो इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 1 को 0 से क्या 0, बाकी दोनों 0 तो ये 0 ही आएगा। और फिर उसके बाद फर्स्ट रो को थर्ड से करेंगे तो 1 इंटू 0 और इन दोनों 0 को इन दोनों से करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये 0 आ रहा है। फिर आते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 2, ठीक है, 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 0 0, तो ये 2 आ रहा है। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0 1, तो ये 1 आएगा। फिर आते हैं हम यहाँ पे क्या, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम किया था हमने। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो 2 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 0, तो ये 0 आ रहा है। फिर आते हैं हम यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1, तो ये 2 आ गया। ठीक है, बाकी 0 इंटू 0 0 और फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, तो ये 0 आ गया। फिर आते हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1, तो ये 1 आ गया और बाकी 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है, ए की पावर 4 आ रहा है। अब इससे अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए स्क्वायर जो था हमारा उसमें यहाँ 1 1 आ रहा है और यहाँ इसमें 2 2 आ रहा है। बाकी एलिमेंट 1 0 0 0 1 आ रहा है। यहाँ पर ए स्क्वायर की बात करें ना हम, यहाँ पे 0 1 0 आ रहा है और यहाँ पे 0 1 0 आ रहा है और 0 0 1 आ रहा है, इसमें भी ए स्क्वायर 0 0 1। तो इससे हमें क्लियर हो रहा है कि अगर मुझे ए की पावर 100 लिखना हो तो ए की पावर 100 मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये हाफ हो जाएगा। जैसे 4 का 2 आ रहा है ना, तो इसका
ये आएगा 150 50 है ना, ये आ जाएगा। और बाकी यहाँ पे 0 1 0 आ जाएगा और ये 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ए की पावर 100 हो जाएगा हमारे पास 150 50। ठीक है, और ये कितना था 1, यहाँ हमारे पास जो है इसमें वो 1 नहीं आ रहा ना, तो ये तो आएगा नहीं, फिर यहाँ पे ये तो हमारे पास 0 आ रहा है, 0 1 0। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये तो हो गया, तो ए की पावर 100 हमारा ये आ रहा है और यहाँ ए की पावर 100 में 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है ए की पावर 100 वाला। ठीक है, बाकी थर्ड तो ठीक था 0 0 1। अब हम बात करते हैं ए की पावर 200 की। तो ए की पावर 200 को अगर हम यहाँ से राइट करें, तो ए की पावर 200 को अगर हम राइट करें तो ये कितना आएगा 100 100, वही यहाँ पे जितनी एक्सपोनेंट उसका हाफ हो जाएगा और 0 1 0 और 0 0 1 ये आ जाएगा। और यहाँ पर देखो 0 1 0 0 0 1, तो ये सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। अब ए की पावर 100 माइनस आई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ए की पावर 100 माइनस आई, ए की पावर 100 माइनस आई, तो ये कितना आ रहा है, यहाँ से ये आया था हमारे पास 150 50 150 50 और यहाँ पे 0 1 0 0 1 0 और 0 0 1 0 0 1। ठीक है, और आई का मतलब वही 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसमें तीनों एलिमेंट तो क्या आ रहा है, वो ये 0 0 हो जाएगा, तो 0 0 0 और यहाँ पे 50 माइनस 0 करेंगे तो 50, 1 माइनस 1 करेंगे 0 0 माइनस 0 0 और 50 माइनस 0 करेंगे यहाँ पे क्या आएगा 50 और 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0, ये आ रहा है। हमें क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ए रेस टू 100 माइनस आई का, तो ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 0 0 0 50 0 0 और 50 0 0। तो ये तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसके फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट 0 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से इसने क्या बोला था 0, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो करेक्ट आंसर होंगे वो ए बी और सी होंगे। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।